Yes, so our today's topic is photoperiodism. Photo means light and periodism means period. अब फोटो पीरियड या आप बोल सकते हैं लाइट पीरियड, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे हम देखते हैं प्लांट है, प्लांट ग्रो करता है तो उसमें बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि प्लांट के लिए लाइट, temperature, these are the some external environmental factor, these are important for their ग्रोथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो मैक्सिमम जितने भी कल्टीवेशन होता है या फिर आप खेती करते हैं तो खेती करने के बाद जितना भी हमें धान मिलता है या फिर जो भी क्रॉप मिलता है वो फ्लावर के बाद ही हमें सीड मिलते हैं और वो हमारे काम में आते हैं, या फ्रूट्स बनते हैं वो हमारे काम में आते हैं। ओके, तो सारी चीज़ों के लिए कौन क्या इम्पोर्टेंट है? इट इज़ द फ्लावर। बट दिस फ्लावर, अगर प्लांट में फ्लावरिंग होनी इम्पॉर्टेंट है, और दिस ये फ्लावरिंग सारी इंटरनल प्लांट की इंटरनल कैपेसिटी और उसके एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड होता है। सो फोटो पीरियोडिज्म ये है कि यहाँ पे हम लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हमें पता है कि प्लांट है, प्लांट में जो लाइट है वो मैक्सिमम पार्ट कौन सा उसका एक्सपोज होता है प्लांट का? इट इज़ द लीफ। सो हियर द लीफ इज़ द चीफ ऑर्गन ऑफ रिसीविंग द लाइट। वो जो है वो मेन ऑर्गन है, लीफ जो है वो मेन ऑर्गन है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम बात करते हैं, देर आर सम केमिकल स्टिमुलस रहता है ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम एंड इज कॉल्ड फ्लोरिजन एंड विच इज़ अ हार्मोनल इन नेचर। सो क्या हो रहा है, लाइट कैप्चर कर रहा है लीफ और उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम एंड इट इज़ द फ्लोरिजन जो एक क्या है, हार्मोन है। ये क्या हो रहा है, रिलीज होता है, ये प्लांट में रिलीज होता है। द फोटोकेमिकल रिसेप्टर इन द लीफ are the below proteins or the pigments. These are the pigment which is located in the cell membrane and this pigment is called as the phytochromes. So this phytochrome, ये और हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So तो इन टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लीफ है, लीफ इज़ दी मेन ऑर्गन जो प्लांट के लिए सनलाइट को रिसीव करता है और उससे रिसीव करने के बाद इट स्टिमुलेट दी अदर प्रोसेस। तो उसमें मेन जो है हमारा फ्लावरिंग भी है। सो फ्लावर होगा उसके बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट होगी प्लांट्स में। सो हियर यहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइट द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। सो वो सारी कैटेगरीज सारा कुछ हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। Okay, so the higher plant reproduce sexually by producing special structure called flower. फ्लावर ही है जो उसका क्या है, सेक्सुअल पार्ट है। Plants exhibit transition from vegetative growth to the reproductive growth during which flower are produced. Like vegetative growth, reproductive growth is also influenced by several environmental and nutritional factors. Plant में दो टाइप के आपको दिखेंगे ग्रोथ, दैट इज़ पहले वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है, वेजिटेटिव मतलब खुद को ग्रो करता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है। सो ड्यूरिंग लाइक वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो भी बहुत सारी इन्वामेंटल फैक्टर से क्या हो सकता है, उसमें इफेक्ट हो सकता है। सो अमंग द इन्वामेंटल फैक्टर लाइट एंड टेम्परेचर एक्सर्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। सो इसमें जो लाइट है और जो टेम्परेचर है ये दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या करने वाले हैं, इसको इफ़ेक्ट करते हैं फ्लावरिंग को। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज़ नोन एज फोटोपीरियोडिज्म एंड दैट ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज वर्नलाइजेशन। दिस बोथ द टर्म्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। So, light as an environmental factor influence germination of seed, जर्मिनेट सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। लाइट एज अ फैक्टर एज थ्री एक्सपेक्ट्स
क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लाइट की तीन फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ दी उसकी क्वालिटी, उसकी कितनी इंटेंसिटी है और वो कितने ड्यूरेशन के लिए है। सो इन दिस इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, द इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग इन हायर प्लांट्स। सो इट इज़ द जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के इफ़ेक्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो द टर्म फोटो पीरियोडिज्म वॉज यूज बाय द गार्नियर एंड एलेट। दे वेयर स्टडिंग दे वेयर स्टडिंग द फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट। उन्होंने क्या किया, वो फ्लावरिंग बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। सोयाबीन एंड मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी ऑफ टोबैको। They found that the soybean plant flowering during late summer and tobacco variety during winter। उन्होंने क्या देखा कि जो सोयाबीन था वो कब लेट समर में ग्रो करता है, फ्लावर करता है, एंड टोबैको ड्यूरिंग द विंटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग सीजन। वो उनको इर्रेस्पेक्टिव, वो कभी भी उनको जर्मिनेट करो या ग्रोइंग उनके जो भी सीजन है। दे स्टडी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, सॉइल मॉइस्चर एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लावरिंग। नन ऑफ दिस फैक्टर, उन्होंने क्या किया, ये सारे इफेक्ट्स की स्टडी की, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, सॉइल मॉइस्चर, बट एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लावरिंग नन ऑफ दिस वेयर फाउंड टू रेगुलेट फ्लावरिंग। वो देख रहे थे कि ये सारे चीज़ों का कुछ फ्लावरिंग पे इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन चीज़ों से कुछ भी रेगुलेट नहीं हो रहा है फ्लावरिंग का। सो हाउएवर एक्सपेरिमेंटली दे फाउंड दैट द एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। उन्होंने ये देखा कि सर्टन ड्यूरेशन के एक्सपोजर ऑफ लाइट हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट का क्या है, या फोटो पीरियड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है किस पे, फ्लावरिंग पे। दे एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन फ्लावरिंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको आर्टिफिशियली क्या किया, उन्हें लाइट प्रोवाइड की। दे कंक्लूडेड दैट द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे was most crucial in the growth and development of flower, to which they coined the term photoperiodism। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि फ्लावरिंग के लिए जो लेंथ ऑफ द डे है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग। Based on this photoperiodic response, plants were classified in three categories। उनके जो फोटो पीरियड के जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ प्लांट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज़ शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम सनलाइट की ज़रूरत है, लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। शॉर्ट डे प्लांट हम बोल सकते हैं जो विंटर में लगते हैं, जब हमारे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। लॉन्ग डे प्लांट मतलब समर के प्लांट के बारे में हम बोल रहे हैं। एंड डे न्यूट्रल प्लांट, ये ऐसे प्लांट जहाँ पे उनको लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, दे आर न्यूट्रल, दे उनको वो हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। Then next, do you know the organ for reception of photoperiodic stimulus? It is the leaf is the chief organ for receiving the photoperiodic stimulus as demonstrated by NOF. Defoliated plant will not flower even if the plants are exposed to proper ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जिन पौधों में पत्तियां नहीं हैं, ऐसे अगर प्लांट्स को हम प्रॉपर ड्यूरेशन में भी रखते हैं लाइट के, तो भी वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे जो लीफ प्रेजेंट ही नहीं है जो रिसीव कर रहा है लाइट को। ओके, सो इट इज़ द लीफ यहाँ पे मेन जो पार्ट प्ले कर रहा है। Photoperiodic stimulus, it is a chemical stimulus transported through phloem and is called florigen, which is hormonal in nature। क्या हो रहा है यहाँ पे,
एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज द फ्लोरिजन एंड फ्लोरिजन, एंड विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम टू द सारे प्लांट्स में वो ट्रैवल होता है. Photochemical receptor in the leaf are the below proteins or the pigments located in the cell membrane. They are located in the cell membrane and they are called the phytochrome. Phytochrome. Blue wavelength of light influence flowering. कौन सी wavelength? It is the blue wavelength which influence the flowering. So see one by one: short day plant, long day plant, and day neutral plant. See in this figure what you see here: yellow color represent the light and black color represent the डार्कनेस. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन उन्होंने सभी इसका एग्जाम्पल ऐसा दिया है. यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स का यहाँ पे ऊपर आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं डायग्राम में, और यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट आपको बताया गया है. अब ये जो आपको मिड में एक लाइन दिख रही है, दैट इज़ द क्रिटिकल फोटो पीरियड. दैट इज़ द क्रिटिकल फोटो पीरियड. अब आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट डे प्लांट की हम यहाँ बात कर रहे हैं. शॉर्ट डे प्लांट मतलब एक ये क्रिटिकल फोटो पीरियड ऐसा पीरियड है जिसके पहले इसके पहले या उसके बाद क्या हो सकती है, यहाँ पे फ्लावरिंग हो सकती है. दीज आर दी क्रिटिकल फोटो पीरियड. एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमने 6 आवर लिया है. अगर हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट वो 6 घंटे से कम भी अगर सनलाइट रहे तो भी ग्रो करेगा, तो यहाँ पे 6 आवर क्या हो गया उसका, इट इज़ द क्रिटिकल फोटो पीरियड. 6 आवर से ज़्यादा लॉन्ग डे प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको 6 आवर से ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है. सो हियर फॉर एग्जांपल 6 आवर इज़ द क्रिटिकल फोटो पीरियड. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट की. तो शॉर्ट डे प्लांट में आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे येलो कलर लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइट यहाँ पे आप देखो उनके जो क्रिटिकल फोटो पीरियड था उससे कितना ज़्यादा हो गया है. इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट डे जो होना चाहिए था उसकी जगह क्या हो गया, ये लॉन्ग डे हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से यहाँ पे जो येलो लाइट है वो कम है, मतलब उनको शॉर्ट डे प्लांट को जितना भी ज़रूरत है लाइट का उतना प्रेजेंट है. सो हियर द फ्लावरिंग इज़ अकर. और सेकंड इसमें हम देखेंगे, थर्ड इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइट मिला उनको, और सेकंड इसमें जब वो डार्कनेस की तरफ जा रहे थे तो डार्कनेस में फ्लैश ऑफ लाइट उनको दिखा. फ्लैश ऑफ लाइट आप बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको फिर से लाइट मिला जिसके कारण उसमें फिर से इफ़ेक्ट हुआ और वो फ्लावरिंग नहीं कर पाए. तो आप यहाँ देखोगे कि इवन अ फ्लैश ऑफ लाइट भी रहा तो उनको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट कितना इम्पॉर्टेंट है. अब ये हमने बात की विथ रिस्पेक्ट टू द लाइट. वही हम बात करते हैं डार्कनेस के लिए. अगर हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट को अगर शॉर्ट सनलाइट चाहिए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको ज़्यादा डार्कनेस चाहिए. यस, जैसे हम ठंड के दिनों में ऑब्जर्व करते हैं कि 5 बजे ही सूरज डूब जाता है, उसके बाद उनको शाम के 5 बजे या 6 बजे से आप देखो तो सुबह के 7 बजे तक सूरज नहीं निकलता, मतलब उन्हें डार्कनेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाती है. तो एट दैट टाइम समटाइम्स इट हैपन कि कुछ कभी अगर फ्लैश ऑफ लाइट भी होता है तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जो प्लांट जिनको फुल डार्कनेस चाहिए दे आर नॉट एबल टू फ्लावरिंग. ओके, अब यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं लॉन्ग डे प्लांट के बारे में. लॉन्ग डे प्लांट में अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें उनकी क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा उन्हें लाइट मिल रहा है, सो दे आर एबल टू फ्लावर. सेकेंड इसमें उन्हें नहीं मिल रहा है, सो दे आर नॉट एबल टू फ्लावर. थर्ड इसमें उन्हें थोड़ा सा ही मिला, बट इन द सेकेंड इसमें उन्हें फ्लैश ऑफ लाइट मिला. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लैश ऑफ लाइट, सो सी हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ्लैश ऑफ लाइट अगर रहा तो उससे फ्लावरिंग नहीं भी हो सकती है, अगर वो रहता है तो उससे हमें लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग भी मिल सकती है. सो दिस the diagram of the photoperiodism. Okay, see one by one we see the theory.
So short day plant, these plant usually flower during winter, ऑब्वियस है विंटर में ग्रो करेंगे क्योंकि उस समय शॉर्ट डे रहते हैं, एंड लेट समर, जब समर ख़त्म होने को स्टार्ट होता है, when day length is shorter than the critical photo period. Critical, what is critical photo period? It is a critical photo period is that length of photo period above or below which flowering occur. ये ऐसा पीरियड जिसके above या below क्या हो सकती है, flowering हो सकती है, and this is called long night plant because they required long uninterrupted dark period और night for flowering. मतलब वहाँ पे उन्हें long night की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे उनको uninterrupted dark period चाहिए, okay, for flowering. If dark period is interrupted even by a flash of light, small day plant will not flower, जैसे हमने नीचे डायग्राम में देखा था. Some of the short day plants are, these example are very much important, इसीलिए मैंने उन्हें स्टार करके रखा है, या आपको लिखना है और आपको MCQs में भी डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं. So examples are dahlia, aster, tobacco, synapthium, soybean, cochlear, etc. Then next is the long day plant. The plant that flower during summer are called long day plant. They required longer duration of light than the critical photo period for flowering. They are called short night plant. उनको short night की ज़रूरत है as they required short dark period. When long dark period is interrupted by a brief flash of light, long day plant can flower. ओके यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि अगर इवन उनको डार्कनेस में थोड़ा एक फ्लैश ऑफ लाइट भी मिल रहा है तो दे आर एबल टू फ्लावरिंग. सो द एग्जाम्पल इज पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, wheat, poppy, etc. These are the example. Okay, so next is the day neutral plant. These plant flower throughout the year around, independent of duration of light. They are irrespective of light, they are always able to flower. They do not require specific photo period to flower. Therefore, they are called day neutral plant. For example, cucumber, tomato, cotton, sunflower, maize, balsam, etc. So these are the three categories. On the basis of these आप बोल सकते हो लाइट के बेसिस पे कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है. हमने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट. सो हियर फोटो पीरियोडिज्म, यहाँ पे हम ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं. अब हमने यहाँ पे बात की थी दैट इज़ व्हाट इज़ फाइटोक्रोम. What is phytochrome? So here, see, Hendrick and Borthwick observed that the flowering in short day plant is inhibited if dark period is interrupted even a flash of red light of 660 nanometer. हमने देखा कि शॉर्ट डे प्लांट में अगर उनकी डार्कनेस, उनको ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत होती है, अगर वो डार्कनेस थोड़ा सा भी फ्लैश ऑफ लाइट से इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है. So if it is immediately followed by a far red light, then SD flower will SD plant will flower. So यहाँ पे दो वेवलेंथ की बात हो रही है. हमें पता है कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ 660 बोली है, और एक जो फार रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ उन्होंने क्या बताई, 730 नैनोमीटर. These observations lead them to conclude that some pigment system in plant receive the photoperiodic stimulus, and these pigment protein are called the phytochrome. The pigment protein which is present in the plant which is receiving this लाइट, सो दीज आर दी फाइटोक्रोम जो उसमें प्रेजेंट है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द मैकेनिज्म. द लीफ प्रोड्यूस लाइट रिसीविंग प्रोटीनियस पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम. ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है फाइटोक्रोम को, लीफ प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, दैट इंड्यूस फ्लावरिंग.
इट एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो फाइटोक्रोम है वो दो, आपको दो पार्ट में, या आप बोल सकते हो दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में दिख रहा है। फर्स्ट फॉर्म इज रेड, दैट इज पी आर, डिनोट किया है उसको फाइटोक्रोम आर, मतलब पी आर, एंड फार रेड दैट इज पी एफ आर। When PFR absorbs far red light, it is converted to PR and vice versa. Okay, so so here PR जो दिख रहा है आपको, it is a inactive form, एंड PFR जो है it is a active form। ये फाइटोक्रोम का आप बोल सकते टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है, PR एंड PFR। जब रेड लाइट एब्जॉर्ब होगा तो जो PR इट इज़ कन्वर्टेड इनटू PFR, एंड जब फार रेड लाइट एब्जॉर्ब होगा इट देन कन्वर्टेड अगेन इनटू PR। ड्यूरिंग डेज क्या होता है, पी आर जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर, एंड ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है, जो पी एफ आर है इट कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर इज़ कन्वर्टेड इनटू पी आर, बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। नाइट में जो कन्वर्जन ऑफ पी एफ आर की जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होती है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे मेन हीरो इज़ द पी एफ आर, और ये PFR के कॉन्सेंट्रेशन से ही इफ़ेक्ट करता है कि प्लांट में फ्लावरिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो लेट्स सी हियर, आपको कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स ड्यूरिंग समर या स्प्रिंग के है, और ड्यूरिंग विंटर और नाइट्स के बारे में है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में और उसके बाद हम लॉन्ग डे प्लांट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर नाइट्स आर शॉर्ट। पी आर जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ही उसको लाइट मिलेगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर। पी एफ आर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्यूमुलेट होते जाएगा, एक्यूमुलेट होते जा रहा है प्लांट में, और ड्यूरिंग नाइट टाइम में इट इज़ स्लोली, क्योंकि नाइट कैसी है, शॉर्ट है, तो एज़ कम्पेयर टू दिन में जितना ज़्यादा पी एफ आर बन रहा होगा उसके एज़ कम्पेयर में जो पी आर है एट नाइट जो कन्वर्जन है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा क्योंकि वैसे भी ये प्रोसेस स्लो है, और यहाँ पे नाइट कैसी है, शॉर्ट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो पी एफ आर है वो क्या होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। तो हम जब अगर एक डायग्राम से या सॉरी एक ग्राफ से अगर हम देखें तो आप क्या देखोगे कि पी एफ आर डे में तो उसके एक्यूमुलेशन होते जा रहा है, बट ड्यूरिंग नाइट देर इज़ ए ड्रॉप, उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि पी एफ आर इज़ कन्वर्टेड इनटू पी आर, और ये इतना कम होते जा रहा है, बट जो उसका एक जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे वो नीचे नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ड्यूरिंग पी एफ आर क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा किसको, फ्लावरिंग को। कहाँ पे, शॉर्ट डे प्लांट में ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर, जब नाइट कैसी होती है, शॉर्ट होती है। तो पी एफ आर क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेट होते जा रहा है, अब मैक्सिमम टाइम जो भी हो रहा है इफेक्ट वो किसकी वजह से हो रहा है, पी एफ आर की वजह से हो रहा है, तो उसी के आपको ध्यान में रखना है कि वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट में वो इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को। वहीं पे हम दूसरे साइड पे अगर ऑब्जर्व करें, ड्यूरिंग विंटर नाइट्स आर लॉन्गर, क्या होती है, नाइट्स हो बड़ी होती हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, पी आर फिर से चेंज हो रहा है, डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम में पी एफ आर फिर बन रहा है। ओके, अब रातें लंबी हो रही है, सो क्या होगा, जो मैक्सिमम पी एफ आर है वो इट विल चेंज टू दी पी आर। ओके, तो यहाँ पे पी एफ आर जो है वो लेस एक्यूमुलेट होगा या कम एक्यूमुलेट होगा या होगा ही नहीं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आप ग्राफ में देखेंगे। सो जो पी एफ आर है वो डे टाइम में बढ़ रहा है और फिर रात के टाइम पे वो ड्रॉप हो रहा है, और वो ड्रॉप इतना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है कि उसके थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे वो ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पी एफ आर फॉल्स बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल एंड इट प्रमोट्स दी फ्लावरिंग, और इससे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग को।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की, तो लॉन्ग डे प्लांट में ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर नाइट आर शॉर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट कैसी थी, शॉर्ट है। ओके, ये लॉन्ग डे की बात कर रहे हैं हम, जब दिन बड़े होते हैं। ओके, सो पी आर जो है कन्वर्ट हो रहा है पी एफ आर में, और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन होते जा रहा है। और जो नाइट शॉर्ट होने के कारण क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, और एक्यूमुलेट होने के बाद उसकी जो प्रोसेस है पी आर बनने की, वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि नाइट स्लो है, और वैसे भी नाइट छोटे होने के कारण वो कम कन्वर्ट कर पाएगा पी एफ आर को पी आर में। ओके, सो यहाँ पे पी एफ आर डे टाइम में बनते जा रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम में उसको कम मिल रहा है। मतलब वो पी आर जो है वो ड्रॉप तो, पी एफ आर ड्रॉप तो हो रहा है, पर इट इज़ नॉट अप टू द थ्रेशोल्ड लेवल। सो ड्यूरिंग द लॉन्ग डे के समय वो क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। ये क्या कर रहा है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। वहीं पे हमने क्या देखा था, शॉर्ट डे प्लांट में इट इनहिबिट फ्लावरिंग, बट इन लॉन्ग डे प्लांट इट प्रमोट फ्लावरिंग। ओके, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट ड्यूरिंग विंटर नाइट आर लॉन्गर। सो क्या हो रहा है, पी आर इज़ कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर ड्यूरिंग डे टाइम, और जब पी एफ आर यहाँ पे क्या हो रही है, रातें लंबी होती जा रही है, पी एफ आर को ज़्यादा टाइम मिल रहा है कन्वर्ट होने के लिए पी आर में, एंड जो सारा पी एफ आर मैक्सिमम जो है वो पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ अ हाईली ड्रॉप इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पी एफ आर। तो यहाँ पे क्या होगा, वो उसके थ्रेशोल्ड लेवल से भी वो नीचे जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, पी एफ आर फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल, और जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सो आप ऑब्जर्व करोगे, सो इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एफ आर, जो आप बोल सकते हैं इट इज़ द मेन हीरो, उसी के कॉन्सेंट्रेशन पे ही सारा फ्लावरिंग का सारा कुछ डिपेंड हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हमने जब देखा था शॉर्ट डे प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में, ये दोनों चीज़ें कैसी है, अपोजिट है। ओके, सो सारा जो अभी तक हमने पढ़ा उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कि ड्यूरिंग डे टाइम पी एफ आर accumulates in the plant, it inhibit flowering in short day plant but initiate flowering in long day plant. During dark period pfr changes into pr and it stimulate or promote flowering in short day plant and inhibit flowering in long day plant. तो सो अभी तक हमने जितना भी जो डायग्राम से स्टडी की, उन सब का इंटरप्रिटेशन ये 5 लाइन में है, कि क्या कहा उन्होंने, कि पी एफ आर जो एक्यूमुलेट होता है डे टाइम में, उससे इनिबिट होती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट बट इनिशिएट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, एंड ड्यूरिंग डार्क पीरियड पी एफ आर जो चेंज हो रहा है पी आर में, सो इट स्टिमुलेट और प्रमोट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट and inhibit flowering in long day plant. So it is the effect of this cytochrome, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लावरिंग पे इफेक्ट हो रहा है प्लांट के। ओके, सो दिस इज अबाउट द साइटोक्रोम। नाउ सी, control of morphogenesis by light and phytochrome is called photomorphogenesis। ये एक आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट सी, अभी तक हम देख रहे थे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग या प्लांट पे, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है डैट इज़ द वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सी, अगर मैं कश्मीर में रह रही हूँ, और मैंने अभी ये जो सीज़न चल रहा है जुलाई अगस्त में मैंने सी को सो किया, और सी थोड़ा बढ़ने लगा। जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे विंटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। विंटर आना स्टार्ट हुआ तो जो प्लांट ग्रो हो रहा था, थोड़ा सा बीज से थोड़ा बड़ा हुआ, प्लांटलेट बना, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको लगा कि विंटर आने लगा है, तो उसने अपने प्लांट्स जो 2-4 पत्तियाँ, 5-6 पत्तियाँ निकली थी, उसको ड्रॉप किया, और फिर से वो डॉर्मेंट स्टेज में आ गया, सीड अंदर ही रह गया ज़मीन के। और वो जब तक जो आप बोल सकते हो, जब तक बर्फ़ है, मतलब हम बोल सकते हैं
ड्यूरिंग मार्च अप्रैल तक वो वैसा का वैसा ही डॉर्मेंट स्टेज पे रहेगा। और आफ्टर सम टाइम जब वो उसको समर आएगा, उसके बाद बर्फ़ पिघलेगी, उसके बाद वो जब ग्रो करेगा तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, उसके बाद वो ग्रो करने से वो फ्लावरिंग करेगा और क्या होगा, हमें सीड मिलेगा। सो आप देखो कि एक साल में हमने जो ट्री को ग्रो या सीड को ग्रो किया था वो हमें नेक्स्ट ईयर में आप पूरा हमें फ्लावरिंग देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे 2 साल पूरे पूरे वेस्ट जा रहे हैं। यस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो पूरा फिर से जनरेट होगा, फिर से जर्मिनेट होगा, फिर से फ्लावर्स लगेंगे। ओके, ये कंडीशंस कैसे उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो, तो एक साल वो उसने क्या किया, खुद को डॉर्मेंट स्टेज पे रखा और नेक्स्ट साल में वो क्या हुआ, खुद को फ्लावरिंग किया या उसमें से सीड ग्रो हुआ और हमें फ्रूट्स मिले। बट ये हम नॉर्मल कंडीशन में जो फार्मर्स है उसको इकोनॉमिकल होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका ऐसे ही वेस्ट जाएगा। सो इन चीज़ों को कंपनसेट या इस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रोसेस को डिस्कवर किया, जो एक टेक्निक है जिसमें सीड को ऑलरेडी ही क्या करते हैं, हम लो टेम्परेचर में उसको मेंटेन रखते हैं। सीड को लो टेम्परेचर में मेंटेन रखेंगे, सो क्या होगा, वो उसे लगेगा कि हम उसके साथ एक मजाक या बोल सकते हो उसको हम उल्लू बना रहे हैं, कि एक साल उसको लगेगा कि मैं एक साल एक डॉर्मेंट स्टेज पे रखा और जैसे ही हम उस सीड को जर्मिनेट करेंगे नेक्स्ट इसमें, तो ये इट इज़ एबल टू ईजिली एबल टू जर्मिनेट, वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएगा। ओके, सो इट इज़ द वर्नलाइजेशन इज़ अ कंडीशन इन विच वी आर केप्ट द सीड इन द लो टेम्परेचर। ओके, बहुत लो टेम्परेचर पे उसको रख रहे हैं। सो द टेम्परेचर एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। टेम्परेचर एज अ फैक्टर हैज़ 3 cardinal points, that is minimum, optimum and maximum temperature. It is the low temperature, that is the chilling treatment, that induce early flowering in plants, as was evidenced by the Clippard. Then Choward defined vernalization as acceleration of the ability to flower by chilling treatment. हम क्या कर रहे हैं, इट एक्सिलरेट, हम फ्लावरिंग की एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बाय द चिलिंग ट्रीटमेंट। द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय डी T.D. Lensko for the effect of low temperature on flowering in plant. It is an influence of temperature on development and flowering. Many plants such as cereals, crucifers required a period of cold treatment for flowering. It is the method of inducing early flowering in the plant by pre-treatment to their seed or seedlings at low temperature, that is 1 to 6 degrees Celsius for 1 to 1.5 month duration. The site of vernalization is believed to be shoot apical meristem. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, in this method of inducing early flowering, जल्दी उनमें फ्लावर आना चाहिए in the plant by pre-treatment of their seed or seedling at low temperature at this 1 to 6 degrees Celsius for 1 to 1.5 month duration. The site of vernalization is believed to be short apical meristem. Generally, vernalization is effect at seed stage in annual plant. Vernalization stimulus is also a chemical stimulus named as Vernalin. This can be transferred through grafting. So vernalization stimulus इज ऑल्सो अ केमिकल स्टिमुलस। जो वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस है ये भी एक तरह से केमिकल स्टिमुलस है, इसमें जो केमिकल रिलीज हो रहा है डैट इज़ दी वर्नैलिन। सो यहाँ पे यही है कि जो टेम्परेचर है वहाँ पे फ्लावर को एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, फुलिश बना रहे हैं कि आप पहले ही आप में क्या किया हमने, उसको लो टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे ताकि उसको लगे कि हाँ मेरा पहले ही क्या हो चुका है, पहले से ही
ट्रीटमेंट हो चुका है, जहाँ पे वो अर्ली डोरमेंसी को छोड़ के फ्लावरिंग करने लगेगा. ओके, सो दिस इज द वर्नलाइजेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का. सो सी इन नेक्स्ट वीडियो.